हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई नई नई घोषणाओं के बारे में, यानी कौन कौन सी योजनाएं हैं वो राजस्थान के अंदर लागू होने वाली हैं। ये सभी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक बताई जाएगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। उद्योग और व्यापार के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, बालोतरा में राजस्थान पेट्रोल जोन बनाया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना होगी और 200 करोड़ की लागत से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन सेंटर बनेगा। राज्य में नई डेटा पॉलिसी बनाई जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी लाई जाएगी। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव होगा और राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे। ग्रेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी। गारमेंट एंड एपरल पॉलिसी लाई जाएगी। अगली बड़ी घोषणा है, बिना रुके उन्होंने 2 घंटे 50 मिनट तक पढ़ा भाषण। वित्त मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ 2 घंटे 50 मिनट तक लंबा बजट भाषण समाप्त किया। वित्त मंत्री ने किए गए बड़े ऐलान किए हैं, वही बिना रुके बजट भाषण पढ़ती रहीं। अगली बड़ी घोषणा की तरफ चले तो सफर को सुगम बनाने को क्या क्या ऐलान किया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 500 रोडवेज बसों की खरीद होगी और 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोक परिवहन सेवा शुरू होगी। अगली बड़ी घोषणा करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में सस्ता होगा सीएनजी और पीएनजी। राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करके राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएनजी पीएनजी पर वेट को 14.5 से घटा करके 10% करने का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए और कई नए ऐलान किए गए हैं। 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सीएम मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। उच्च संरक्षण मिशन शुरू होगा। अगली बड़ी घोषणा किसानों के लिए है। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा और 30,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण की घोषणा करती है। इसके तहत 5 लाख नए किसानों को भी ऋण मिलेगा। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और वित्त मंत्री ने दिया कुमारी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जाएगा। अगली बड़ी घोषणा, गोवंश के गोबर से खाद बनाने पर सहायता की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर किसानों को गोवंश के गोबर से खाद बनाने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। जिला मुख्यालय पर एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। और अगली बड़ी घोषणा, राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर 5,500 पदों पर नई भर्ती होगी। राजस्थान में पुलिस विभाग में भी नई भर्तियां होने जा रही हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुलिस में 5,500 नए पदों पर भर्ती होगी। बड़े शहरों में 1,500 ट्रैफिक वॉलेंटियर्स भी बनाए जाएंगे। अगली बड़ी घोषणा की तरफ बढ़े तो सेहत पर बड़ा बजट है। भजनलाल शर्मा ने बजट में स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया है। पूरे बजट का 8.26% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। अगली बड़ी घोषणा पेंशन के लिए है। पेंशन्स को इलाज के लिए 50,000 रुपये, ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ी है। दिया कुमारी ने कहा, पेंशन्स को इलाज के लिए अब 50,000 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ा करके 25 लाख रुपये की गई है। 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा जाएगा। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। पहले साल 25,000 समूहों को फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2.5% वार्षिक दर ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। अगली बड़ी घोषणा है कि पाकिस्तान से आए जो विस्थापी हैं उनको सहायता दी जाएगी। पाक विस्थापियों को आवासीय के लिए 1 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत देने के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए पूरे देश के लिए पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर शहरों और कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की भी घोषणा की जाती है। राजस्थान के अंदर नए 6 ट्रॉमा सेंटर भी खोले जाएंगे। राजस्थान में नए 6 ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब 10,000 रुपये प्रोत्साहन का ऐलान। नागरिकों का ई हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन भी किया जाएगा।
खेलों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूलों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विद्यार्थियों को भी मुफ्त टैबलेट और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। दिया कुमार ने कहा कि 8वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में मेरिट आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा करती हूँ। अगली बड़ी घोषणा है कि 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाएगा। युवा विकास एवं कल्याण वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए शिक्षा, खेलों, कौशल और रोजगार में वृद्धि की आवश्यकता है। हमारी सरकार युवाओं के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान में 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। हमने 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया गया है। इस वर्ष के लक्ष्य को बढ़ाकर के 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध परीक्षा भर्ती करवाकर रोजगार देंगे। जयपुर मेट्रो का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर मेट्रो का विकास किया जाएगा। इसके लिए JMRC का केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार ने बड़ी अलग अलग योजनाएं हैं वो लागू करने वाली हैं। साथ ही अलग अलग योजनाओं की घोषणा भी कर चुकी हैं। राजस्थान के अंदर जो बजट पेश किया गया है